पिगमेंटेशन के लिए मैंने बहुत ज़्यादा ट्रीटमेंट लिया है, मैंने इतने सारे डॉक्टर्स को दिखाया, बहुत पैसा भी लगाया और समझ में नहीं आ रहा था कि पिगमेंटेशन जा क्यों नहीं रही है। साथ ही साथ मैंने इतना ज़्यादा फेस पैक लगाया कि मैंने मतलब आप लगा लो मेरे जो फेस पैक थे वो लाइफ का हिस्सा ही हो गए थे। डेली फेस पैक मैं लगाती लगाती थी। इसके साथ साथ मैंने मुल्तानी मिट्टी का तो इतना ज़्यादा यूज़ किया कि मैंने अपनी स्किन को जो किसी ज़माने में ऑयली होती थी उसको बिल्कुल ड्राई कर लिया। मुझे ऐसा लगता था कि जैसे मुल्तानी मिट्टी जो होती है ना, वो जब आप लगाते हैं ना अपने स्किन के ऊपर, जब फेस वॉश करते हैं तो आपका फेस एकदम नीट एंड क्लीन लगता है और जैसे कि आपका चेहरा बिल्कुल क्लीन हो गया हो। तो मैंने उसको इतना लगाया कि क्या पता इससे निकल निकल के मेरी स्किन निकल जाएगी ऊपर के, मेरी स्किन क्लीन हो जाएगी। और मैंने उसको इतना ज़्यादा लगाया कि मेरी स्किन बिल्कुल ड्राई हो गई। गाइस, ड्राई स्किन बिल्कुल भी अच्छी नहीं होती है, उसकी टेक केयर बहुत ज़्यादा करनी पड़ती है। ड्राई स्किन जिनकी भी होती है उनको बुढ़ापा बहुत जल्दी दिखने लगता है, क्योंकि रिंकल्स बहुत जल्दी आते हैं। फाइन लाइंस की प्रॉब्लम ऐसे लोगों को होने लगती है जिनकी स्किन ड्राई हो जाती है। तो कहने को मतलब ये कि इतने फेस पैक लगाए पर आराम नहीं आया। इसके बाद मुझे जब मैंने टेस्ट करवाया, मेरे बॉडी में बहुत ज़्यादा पेन रहता था। मैं बहुत ज़्यादा थक जाती थी, काम करते करते थकना, नींद का आना, है ना। अगर आपको भी इस तरह की कोई प्रॉब्लम होती है तो समझ जाना आपकी बॉडी में B12 और D3 कम है। ये दो ऐसे विटामिन है, अगर इसकी बॉडी में कमी होती है, मैं आपको कब से बताती आ रही हूँ, आप मेरी ओल्ड वीडियोस को देख सकते हैं। इनकी कमी जो है आपकी सारी मेहनत को ज़ीरो कर सकती है। ये विटामिन जो है वो इतने इंपॉर्टेंट है हमारी बॉडी के लिए और ये बहुत लोगों में कम पाए जाते हैं। तो गाइस, जब पिगमेंटेशन तो मेरा चल ही रहा था, पर पिगमेंटेशन से हट के मुझे ये प्रॉब्लम भी आने लगी, पेन रहना, नींद आना, चिड़चिड़ापन होता है। और गाइस, जिसकी बॉडी में विटामिन D3 की कमी होती है उनको डिप्रेशन भी होने लगता है। जैसे बहुत सारे मेरे व्यूअर्स बोलते हैं कि दीदी मर जाने का मन करता है, कॉन्फिडेंस नहीं है, किसी से बात नहीं कर सकते। तो हो सकता है आपकी बॉडी में ये विटामिन की कमी हो, जिसकी वजह से आपको ये सब सिम्टम्स आ रहे हैं। B12 और D3 के कमी अगर आपकी बॉडी में होगी तो आपको और भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स, हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम आपके सामने आने लगेगी। ये बहुत ज़रूरी विटामिन होता है। मैंने आपको पहले भी बताया, अगर इसकी कमी होगी तो आप जितना भी खा लेंगे वो आपकी बॉडी में एब्जॉर्ब ही नहीं होगा। मैं आगे आपको वीडियो में ये भी बताऊंगी आप इनको कैसे नेचुरल तरीके से ले सकते हैं। जब मुझे ये प्रॉब्लम आई थी तो पिगमेंटेशन के लिए तो मुझे किसी ने भी रिकमेंड नहीं किया, सिर्फ दवाइयाँ ही दवाइयाँ मिलती रही, क्रीम्स मिलती रही, सनस्क्रीन लोशंस मिलते रहे, धूप में ये लगाना है, सोते भी ये लगाना है, दिन में ये लगाना है। फेस वॉश तक मैंने परचेज़ किए हैं बहुत सारे, वो भी मुझे मिले हैं कि ये वाला फेस वॉश जो है सुबह यूज़ करना है, ये शाम को यूज़ करना है। बस क्रीम्स और फेस वॉश ही मिलते रहे इसके रिगार्डिंग, पर टेस्ट नहीं हुए। पर जब बॉडी में पेन रहने लगा, ये सब सिम्टम आए, तो मुझे लगा शायद डॉक्टर को दिखाना चाहिए। तब मैंने बोन्स के डॉक्टर को दिखाया। उन्होंने B12 और D3 के 2 टेस्ट लिखे, बोला आप ये टेस्ट करा लो। जब मैंने वो टेस्ट कराए तो मैंने पाया इसकी बहुत कमी थी, मतलब टू मच कमी थी बॉडी में। डॉक्टर ने भी देखा कि ये तो बहुत ज़्यादा कम है, इतना कम बॉडी में नहीं होना चाहिए। इसके बाद जब उन्होंने मेरी मल्टीविटामिन, B12 की टैबलेट्स प्लस D3 का 3 महीने का कोर्स मुझे दिया कि आप ये टैबलेट्स लो। इसको लेने के बाद जो है आप अपनी बॉडी में चेक करना आपको कैसा फील हो रहा है, इसके बाद आप हमें दिखाना। तो मैंने वो जब टैबलेट लेना स्टार्ट किया, मल्टीविटामिन, D3 और B12, इसके बाद मैंने देखा कि मेरी जो चेहरे का वो तो ठीक होने लगा, साथ साथ मेरे चेहरे की जो पिगमेंटेशन थी वो भी जाने लगी। तब मुझे एहसास हुआ कि ये जो विटामिन्स हैं ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब जैसे कि बादाम हो गया, कुछ चीज़ें ऐसे बचपन, बादाम तो एक ऐसी चीज़ है जो बचपन से मम्मा भी देती थी सुबह भिगा के कि भाई बच्चों का माइंड शार्प होता है, तो इस वजह से पेरेंट्स देते हैं अपने बच्चों को। तो मैं भी खाती थी, फ्रूट्स भी खा लेती थी कभी नहीं, पर ठीक है, मोस्टली जैसे केला वेला तो खा ही लेते हैं हम लोग। अब समझ में आया ऐसा क्यों हो रहा था कि सब कुछ ट्राई किया तब भी पिगमेंटेशन नहीं जा रही थी। तो कहीं ना कहीं वो बॉडी की कमी थी जिसकी वजह से पिगमेंटेशन नहीं जा रही थी। इसके बाद डॉक्टर ने बोला कि हेल्दी खाना खाना है। इसके बाद गाइज, जब मेरे को अपना पता लग गया रूट कॉज क्या है, अब मुझे उसको रिगार्डिंग टैबलेट खाने के बाद जब मुझे अपनी स्किन पे डिफरेंस दिखने लगा कि मेरा चेहरा क्लीन होने लगा है, चमक बढ़ने लगी है, ग्लो बढ़ने लगा है, इसके बाद मैंने हेल्दी डाइट खाना शुरू किया है। तो गाइस, नट्स जो मैंने आपको बताए हैं, इन नट्स में ओमेगा 3 बहुत अच्छी मात्रा में होता है, विटामिन B12 बहुत अच्छी मात्रा में होता है। विटामिन D के लिए आप लोग, कैल्शियम के लिए आपको डेली दूध पीना है। दूध में बहुत ज़बरदस्त मात्रा में D होता है। साथ में आपको पनीर खा सकते हैं अगर आप चाहें। साथ में गाइस आपको तिल का दूध बनाना मैं बताने वाली हूँ। आपको तिल लेना है, 2 चम्मच तिल बहुत है। सफ़ेद वाला तिल आपको भिगा के रखना है, रात भर वो भीगा रहेगा, उसको सुबह जो है फूल जाएगा थोड़ा सा ना। फिर उसमें सिंपल उसको धो के उसमें पानी मिलाना है और उसको मिक्सी में घुमा देना है।
उसका दूध बन जाता है। गाइज वो इतना अल्टीमेट होता है, वो आपको कैल्शियम की जो भी आपकी कमी होगी उसको पूरा कर देता है। जो वेजिटेरियन लोग होते हैं उनके लिए कैल्शियम के लिए ये जो तिल होता है ये बहुत अच्छा माना जाता है। सर्दियों का मौसम है तो अगर कैल्शियम की कमी है तो आप तिल का उपयोग कीजिए। विटामिन D3 एक ऐसा विटामिन होता है जो किसी भी चीज़ से आपको नहीं मिलेगा, वो आपको सिर्फ धूप की रोशनी से मिलता है। जनरली जिनको पिगमेंटेशन हो जाती है तो हम लोग धूप से बचने लगते हैं, पर आपको ऐसा नहीं करना है। अगर आप धूप से बचेंगे तो D3 कम हो जाएगा, बाद में आप कितनी भी डाइट लोगे, कितना ही फॉलो करोगे मुझे, आपकी बॉडी में वो कमी रहेगी D3 की, तो आपकी बॉडी कुछ भी एब्जॉर्ब नहीं कर पाएगी, चाहे आप कुछ भी खा लें। तो आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरी है धूप की। अब बताती हूँ धूप को कैसे लेना है। गाइस धूप को डायरेक्ट स्किन पे लगनी चाहिए। अगर आप फेस पूरी बॉडी को कवर करके बैठोगे तो आपको कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है। आपको फेस को कवर करना है, सनस्क्रीन लगाना है और कोशिश करनी है आपके हाथ पैर पेट, अगर आपके घर पर आती है धूप या फिर बाहर जाते हो जैसा भी हो सकता है, तो आपकी पूरी स्किन में वो धूप लगनी चाहिए, तभी वो एब्जॉर्ब होगी। अर्ली मॉर्निंग की धूप 7 ओ क्लॉक तक आ जाती है, 6:45 कहीं 7 ओ क्लॉक। इस टाइम की धूप बहुत अच्छी होती है, वो आपकी स्किन को बिल्कुल भी डैमेज नहीं करती है। वो पिगमेंटेशन में अगर डायरेक्ट भी चलोगे तब भी इफेक्ट नहीं डालेगी, पर फॉर सेफ्टी आप अपने फेस पर लगा सकते हैं। गाइस फलों में विटामिन B12 बहुत ज़्यादा पाया जाता है। तो जो लोग नॉनवेज खाते हैं उनको नॉनवेज से बहुत अच्छी मात्रा में B12 मिल जाता है। जो लोग नॉनवेज खाते हैं उनकी बॉडी में B12 कंपैरिजन ज़्यादा पाया जाता है। B12 में जो आप अंडे खा सकते हो, अंडे के अंदर का जो येलो वाला भाग होता है यॉक, उसमें विटामिन B12 भरपूर होता है। साथ ही साथ जो होता है, आप जो शाकाहारी लोग हैं, जो वेजिटेरियन लोग हैं, वो अपनी डाइट में मशरूम ऐड कर सकते हैं। पालक में कैल्शियम बहुत अच्छा होता है, B12 भी होता है, कैल्शियम भी होता है। तो मैं B12 की बात कर रही हूँ, आप अपने मशरूम ऐड कर सकते हैं और आप उसके लिए दूध दही ये सब ऐड कर सकते हैं, B12 आपको मिल जाता है। साथ ही साथ गाइज आप ना जो वाले हो ना फर्मेंटेड फूड होता है, जैसे इडली हो गई, तो इडली को गर्म ना खा के उसको रख दो, जैसे आपने सुबह बनाई उसको शाम को खाओ, वो बहुत फर्मेंटेड आप घर में बनाते हो तो फर्मेंट होता है। तो जितना भी फर्मेंटेड फूड होता है उसमें B12 बहुत अच्छी मात्रा में। तो ये नेचुरल रिसोर्सेज अगर आप रेगुलर यूज़ करते हैं तो अपनी बॉडी में विटामिन B12 को नेचुरली आप अपने शरीर में इंक्रीज करवा सकते हैं। तो जैसे कि आपको चावल और दही को आप कहते हैं कर्ल्ड राइस जो बनता है, आप उसको बना के खा सकते हैं, रात को रख दीजिए दोनों को मिला के बराबर क्वांटिटी में, और सुबह उसमें छोंक लगा के आप उसे खा सकते हैं। तो होल नाइट जब वो रखा रहेगा तो सुबह तक वो फर्मेंटेड हो जाता है। तो B12 जो है फर्मेंटेड वगैरह से, दूध दही से इनसे मिल जाता है। कैल्शियम के लिए, और कैल्शियम के लिए आप डेली दही का यूज़ कीजिए, दही दूध है ना, पनीर हो गया, तो सब कुछ मिलते जुलती चीज़ें रहती हैं, आप लोगों में से मिल जाएगा। B12 के मैंने आपको बता दिया, फर्मेंटेड फूड लेना है आपको, और जो अंडे खाते हैं उसका योग होता है। दूध और दही को तो अपनी डाइट में आप लोग डेली शामिल कीजिए ही, सन में भी बैठिए। 15 से 20 मिनट की धूप अगर आप रोज ले सकते हैं तो वेल एंड गुड है। तो गाइज ये 2 विटामिन जब मेरे बॉडी में गए तो मेरे को मिराकल दिखाई दिया, अपने चेहरे में मेरी स्किन की पिगमेंटेशन जाने लगी। तो मैंने यही ऑब्जर्व किया, तभी मेरे को पता लगा कि आपकी बॉडी के लिए सिर्फ डाइट इंपॉर्टेंट है। तभी मैं आपको बोलती हूँ सिर्फ डाइट है, डाइट है, डाइट है, डाइट ही इसका इलाज है। और जिनका डाइट से नहीं जा रहा है तो वही मैं कुछ कह नहीं सकती, क्योंकि उनकी बॉडी में फिर विटामिन D3 B12 की इसका मतलब कमी है, क्योंकि डाइट ही इसका इलाज है। क्योंकि मेरे ऊपर डाइट ने वर्क किया, मैंने इतना कुछ ट्राई किया, इतना कुछ लगाया, मुझ पर कुछ असर नहीं हुआ भी तो कुछ दिन मुझे लगा, 10-15 दिन लगा, अरे मैं कम होने लगा, लाइट होने लगा, फिर उसके बाद बेस्ट सेम टू सेम, तो नो इफेक्ट। तब से मैंने ऑब्जर्व किया कि 2 विटामिन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आप ज़रूर इन पे ध्यान दीजिए, इन पे भी काम वर्क कीजिए, क्योंकि डाइट तो आप ले ही रहे हैं। तो अगर ये दोनों चीज़ें पूरी मात्रा में होंगी बॉडी में तो डेफिनेटली आपको हेल्पफुल होगा पिगमेंटेशन को भगाने में। सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच, मिलेंगे जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, बाय।